नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, हमारे यहाँ कहावत है, सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। देखिए, अगर आप मंत्री से, विधायक से, किसी बड़े राजनेता से घबराते हैं, डरते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप डरिए उनके बेटों से, उनके घर वालों से, क्योंकि उनसे ज्यादा पावर लेके वो घूमते हैं, अपने आप को वहां का शहंशाह मानते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये घटना कहीं ना कहीं हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है। रघुवर दास का नाम आप जानते होंगे। झारखंड के भाजपा के बड़े नेता रहे थे, मुख्यमंत्री हुए थे, लेकिन बाद में राजनीतिक रूप से कमजोर हुए और भाजपा ने उन्हें एक तोहफा दे दिया। तोहफा के तौर पर उन्हें भेज दिया उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल बनाकर। अभी वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, लेकिन उनके मान प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं उनके पुत्र ने ही दाग लगा दिया। घटना 7 तारीख की है, 7 जुलाई की, जिसमें यह शिकायत की गई है कि राजभवन के एक पदाधिकारी के साथ उन्होंने मारपीट की, और मारपीट ही नहीं की, जूता चाटने को कहा। अब यह घटना तूल पकड़ रही। देखिए, इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर भी छापी है। देखिए, महामहिम राज्यपाल रघुवर दास जी के पुत्र ललित कुमार पर आरोप है कि उन्होंने मारपीट की, उन्होंने गालियां दी, बदसलूकी की और जूता चाटने को कहा एक राजभवन के ही कर्मी को। और इसका कारण जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये कारण यह था कि 7 तारीख को रात 12 बजे के लगभग कारण यह था कि ललित कुमार को पूरी रेलवे स्टेशन से पिक करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए लग्जरी गाड़ी नहीं भेजी गई थी, और इसी को लेकर यह सारी घटना हुई। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट छापा है। पीड़ित अधिकारी का नाम है बैकुंठ प्रधान, जो 47 वर्षीय हैं और राजभवन के हाउस होल्ड सेक्शन ऑफिसर ASO के पद पर कार्यरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 20 साल से एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, और उसके बाद राजभवन में उन्होंने, मतलब आप जानते हैं कि एयरफोर्स है या मिलिट्री में एक सीमित काल तक लोग काम करते हैं और उसके बाद पुनः वो प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं या सरकारी जॉब में चले जाते हैं। इसी तहत वो राजभवन में कार्यरत है ASO के पद पर। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि घटना 7 जुलाई की है, और ये जो बैकुंठ प्रधान है वो निगरानी में लगे हुए थे, चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम था, तो उसी के में वो लगाए गए थे। तभी राजभवन से राज्यपाल का जो निजी कुक है, रसोइया है, उसने फोन किया और कहा कि उनके पुत्र ललित कुमार उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। आज्ञा का पालन किया बैकुंठ प्रधान ने और वो राजभवन पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही ललित कुमार उनको डांटने लगे और अपशब्द बोलने लगे, जिस पर इन्होंने विरोध जताया। जब विरोध जताया तो उन्होंने थप्पड़ मारा, और साथ में उनके 4-5 लोग और थे जिन्होंने उनके साथ लात, घूसा, मुक्का खूब चलाया, और जूता चाटने तक की बात कही गई, उनके पैर को मरोड़ दिया। ये सारी घटनाएं हुई, और बताया जाता है कि इन सारे घटना के प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी थे। ये घटना 7 तारीख के रात की है, मतलब 12 बजे बाद की है। उसके बाद बैकुंठ प्रधान ने इन सारे चीजों की लिखित शिकायत 10 जुलाई को राज्यपाल के प्रधान सचिव से की, लेकिन उसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसको लेकर वो कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिले और बताया कि उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन सभी पदाधिकारियों ने यह कहा कि आप अपना व्यवहार ठीक कर लें। मतलब वही बात कि हाथ डाले तो कैसे, बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कैसे, क्योंकि वो तो महामहिम के पुत्र हैं ललित कुमार। उसके बाद अंततः जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो
मामला थाने तक पहुंचा, पुलिस तक पहुंचा और पहुंचना भी था क्योंकि उन्होंने पंगा गलत जगह ले लिया था। उस व्यक्ति से जो लिया था जो 20 सालों तक वायुसेना में कार्यरत रहा है, तो सेना के जवान अनुशासनहीनता को तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो ये मामला पहुंच गया पुलिस के पास। 12 तारीख को कल बाज़ाब्ता मीडिया के सामने सारे बातों का खुलासा किया और उनकी पत्नी सयोज ने सारी बातें मीडिया के समक्ष रखी और साथ में एक एफआईआर पुलिस को मेल कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस पर क्या करती है। हालांकि पुलिस क्या करेगी, समझने वाली बात है, क्योंकि ये कोई नई घटना तो है नहीं। मंत्री, नेता, इन लोगों के जो बड़े लोग हैं, इनके पुत्र कब बेलगाम हो जाएं, या यूं कहिए कि हमेशा बेलगाम ही रहते हैं। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी किसानों के आंदोलन पर किस तरह जीप चढ़ा दिया था। जो मंत्री थे, जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी का पुत्र था, उसने जीप चढ़ा दिया था। 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और पुलिस उसे बचाने का प्रयास करती रही। ये कोई नई घटना नहीं है, अभी की ही घटना है मध्य प्रदेश की, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पाटिल। नरेंद्र शिवाजी के पाटिल के पुत्र पर भी मारपीट का आरोप लगा और मारपीट उसने किया और कार्रवाई हुई पुलिसकर्मी पर। घटना के बारे में बाज़ाब्ता इंडिया टुडे के जो से जुड़े हुए पत्रकार हैं रवीश पाल, उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट छापी जिसमें बताया गया कि रात के समय मंत्री शिवाजी पाटिल का पुत्र सड़क पे जा रहा था, किसी गाड़ी से जा रहा था। उसी बीच एक मोटरसाइकिल चालक से कुछ पंगा हो गया और उसने मोटरसाइकिल चालक को मारना पीटना शुरू कर दिया। इसको देखकर बगल के एक रेस्तरां के मालिक और उनकी पत्नी बीच बचाव करने आई। उसके साथ भी गाली गलौज किया गया और मारपीट किया गया। उस रेस्तरां के मालिक का नाम डेनिस मार्टी और उनकी पत्नी का नाम अलीसा है। मारपीट हुई, डेनिस के माथे पर गहरी चोट लगी, वो दोनों घायल हुए। इस बीच उनका एक कर्मी जिसका नाम सीताराम है, वो बीच बचाने पहुंचा तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। मामला थाने पहुंचा। जब डेनिस थाने पहुंचा तो पीछे पीछे देखिए हिम्मत कितनी कि पीछे पीछे मंत्री का बेटा भी थाने पहुंच गया और वहां भी एक दूसरे में गुत्थम गुत्था शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। इसको देखकर पुलिस ने दोनों ही तरफ से एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन जब ये एफआईआर की बात हुई और पुलिस ने मंत्री, बताइए राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मध्य प्रदेश के, उनके पुत्र पर भले वो कुछ भी कर ले, उस पर एफआईआर आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। उनकी सोच यही रही होगी, क्योंकि मंत्री अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच जाते हैं, शाहपुर थाना, और उन्होंने बाज़ाब्ता 4 पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा दिया। और देखिए मारपीट करने वाला मस्ती में घूम रहा है और उन 4 पुलिस कर्मियों पर, जिन्होंने थाने में हंगामा न हो इसका प्रयास किया था, उनको लाइन हाजिर कर दिया। इसको लेकर जब वहां के एसीपी मयूर खंडेलवाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस वालों के खिलाफ मामला था और उन पर कार्रवाई कर दी गई। लेकिन मारपीट जिसने किया उस पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर एसीपी ने चुप्पी साध लिया। स्थिति यही है। इसलिए हमने कहा कि अगर कोई मंत्री संतरी आवे तो उनसे तो डरना ही डरना है, लेकिन अगर उनके खानदान के कोई भी व्यक्ति अगर आते हैं तो आप डरिए ही नहीं, सड़क छोड़ के उतर जाइए, क्योंकि सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। उनके पास कोई डर, कोई खौफ नहीं है और आम आदमी की जिंदगी उनके लिए रेंगते हुए कीड़े के समान है, जिस तरह कुचल दिया टेनी के पुत्र ने किसानों को। आप भी, हम भी इसको लेकर सतर्क रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे बिंदुओं पर अपना विचार या
उससे भी बेहतर है कि अगर आपके यहाँ के किसी मंत्री के पुत्र ने, उनके घर वाले ने कोई इस तरह की बदसलूकी की है तो जरूर हमको बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।